Good morning, dear students. Welcome back in online class of science. Today we'll start a chapter number 8 in 8th class. Chapter number 5th, coal and पेट्रोलियम. ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम? चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आज, कॉल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, इन प्रीवियस क्लासेस वी आर कंप्लीट अ चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल. ठीक है, कॉल एंड पेट्रोलियम जो हम अपने जो रोज़मर्रा लाइफ में जो कॉल्स वगैरह जो यूजेस होता है, जो पेट्रोलियम, डीजल, जो गैसेस वगैरह जो हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो ये क्या है? नेचुरली रिसोर्सेज है. और नेचुरली रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, कैसे कैसे प्रोवाइड होते हैं, उसके बारे में आज क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे ना. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं. ऑल द मटेरियल that obtain from nature are called natural resources. ऐसे मटेरियल जो हमें किससे मिलते हैं? नेचर से जो मटेरियल हमें मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें क्या है? ऑल द मटेरियल, जितने भी मटेरियल्स हमारे पास है वो सब हमें कहाँ से मिला है? नेचर से. फॉर एग्जांपल हम वुडन चेयर यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम प्लांट्स के अलग अलग वे में यूज़ करते हैं, लैंड्स का अलग अलग वे में यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, सनलाइट यूज़ करते हैं. तो जो अलग अलग वे में जो हम जितनी भी नेचुरली चीज़ें हैं उनको हम क्या करते हैं? अलग अलग वे में यूज़ करते हैं. तो ये सब चीज़ें हमें मिली कहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है. तो वो चीज़ें सब कहाँ से ऑब्टेन होती है? हमें नेचर से. कहाँ से मिलती है? नेचर से. तो ऑल द मटेरियल, जितने भी मटेरियल है वो कहाँ से मिले हैं? ऑब्टेन, यानी कहाँ से प्रोवाइड हुए? फ्रॉम नेचर. किससे मिले? नेचर से. आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा? एग्जांपल, लैंड्स हो गया, एयर हो गया, लैंड्स, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा. इसके अलावा और भी ऐसे रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से मिले हैं. ठीक है, तो ये कि जितने भी मिनरल्स है, ठीक है, वो सब हमें कहाँ से प्रोवाइड होते हैं? नेचर से. लैंड से जो भी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं वो भी नेचुरल होते हैं. प्लांट से, वाटर से, सनलाइट से एक्सेट्रा, जितने भी सब है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है. ठीक है, अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हमने 2 पार्ट्स में क्या किया है? डिवाइड किया है. पहला है मतलब अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमें मिलती है उसके बेस पे ये कितने 2 टाइप्स का है. क्या है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ये जो मैंने यहाँ पे एनआर बनाया ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म ये. और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. पहले मैं आपको किसके बारे में बताती हूँ? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ना. ये क्या है? एग्जाम्पल इसका एयर, वाटर, सनलाइट. These resources are present in unlimited quantity. क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है. अनलिमिटेड क्वांटिटी यानी उसकी कोई क्वांटिटी ही नहीं है, वो चाहे जितना हम क्या कर सकते हैं उससे यूज़ कर सकते हैं. तो अनक्वांटिटी लिमिटेड क्वांटिटी में कौन से रिसोर्सेज प्रेजेंट है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें क्या आता है? एग्जाम्पल में एयर. एयर को चाहे हम कितना भी यूज़ करें, आज से नहीं कई मिलियंस ईयर्स अगो से क्या है ये प्रोसीजर कंटिन्यू होता चला जा रहा है, लेकिन अभी तक एयर, आपको ऐसा लगा है कभी कहीं सुनने में आया कि एयर ख़त्म हो गई है? इसके अलावा सनलाइट जो है जब से ये दुनिया बनी होगी तब से क्या है? सनलाइट हमें यहाँ पर मिलती है. तो कभी ये सुना आपने कि आज तो सन की रोशनी नहीं आई है? क्यों? क्योंकि सन के पास सनलाइट खत्म हो गई है. ऐसा नहीं होता है. ये किस में आते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर. ऐसा रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है? प्रेजेंट होता है. उसे जितना चाहें हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके अलावा अब ये क्या है? दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. अगर हम सनलाइट को कितना भी क्या करें? यूज़ कर ले, चाहे वो इलेक्ट्रिक जैसे विंड पावर होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ करते हैं. सोलार एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिक लाइट्स बनाते हैं.
उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। तो कभी ख़त्म हुई ये चीज़ें? कभी नहीं ख़त्म हुई होती है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम यूज़ करते हैं, डे बाय डे हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, और आगे भी क्या होगा, इनका यूज़ होता ही रहेगा। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे वो क्या होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। हम चाहे कितनी भी एक्टिविटी उससे परफॉर्म करें, लेकिन इसमें क्या होता है, किसी भी तरीके से कोई भी कमी कहीं पर भी नहीं आने वाली है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की क्या टाइप है, 2 टाइप्स है, एक है इनएग्जॉस्टिबल और एक है एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ये ऐसा रिसोर्सेज है जो हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में क्या होता है, प्रोवाइड होता है, ठीक है। उसको चाहे हम अपनी यूज़ के लिए हम कितना भी उसे यूज़ करें, वो क्या नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में, है ना। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को इसको बोलते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ये क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ये क्या है, इसकी एक क्या होती है, क्वांटिटी लिमिटेड होती है। इसको हम चाहे यूज़ करते रहेंगे, फिर कभी ना कभी तो ये क्या होते हैं, ख़त्म भी होते हैं ना। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई पेट्रोल के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोल का भाव बहुत ज़्यादा हो गया है, पेट्रोल डीजल कम हो गया है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उन्हें इतना यूज़ करते हैं, और बाकी के अदर ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज भी जिनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते करते उनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी बनी हुई है ना। तो उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इन्हें यूज़ भी करते हैं, और वो क्या होते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। ऐसा रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। हम जितना भी उसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल कहीं पे क्या निकलता है, कोल यानी कोयला निकलता हो, पेट्रोल निकलता हो, डीजल निकलता हो, तो ये सब क्वांटिटी ऐसी है कि जितना हम यूज़ करेंगे वो क्या होती रहेगी, ख़त्म होती रहेगी। सनलाइट के जैसे नहीं होता है ये सनलाइट तो ऐसी होती है कि जिसको जितना चाहे यूज़ करो वो कभी नहीं ख़त्म होने वाली चीज़ है। और ये जो होता है, इसको यूज़ करने से ये क्या होती है, ये एक तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर कि ये क्या होता है, लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास होता है ना। फॉर एग्जांपल आपको कोई कुछ भी अगर कोई सामान वगैरह खरीदना होता है, मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे स्टॉक लगा हुआ होता है कि ये तो लिमिटेड स्टॉक है, हरी अब जल्दी खरीद लो। तो आप लोग क्या करते हो, उसे खरीदने की क्या करते हो, जल्दी करते हो। क्यों, क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में वहाँ पे प्रेजेंट होता है ना। तो आप लोगों को क्या लगता है कि बस अभी वो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में है और वो स्टॉक हमें खरीद लेना है ना। तो उसी तरीके से ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी के होते हैं। और जैसे जैसे हम उन्हें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वो क्या होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, ये सब नेचुरल गैसेस है, और ये हमें क्या होते हैं, एक टाइम पे ऐसा होता है कि ये क्या होते हैं, ख़त्म भी होते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का जो पॉइंट्स है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हमने ये पढ़ा है ना कि ये चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। और हमें पता है कोल और पेट्रोलियम जो है वो क्या है, नेचुरल गैसेज है। अब ये नेचुरल गैसेज है तो ये अब हमें मिलती कहाँ से है, ये हमें किस तरीके से मिलेगी, अब हम क्या करेंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं, फ्यूल दैट आर formed from the dead remains of living organism। फॉसिल क्या है, फॉसिल फ्यूल दैट आर formed from dead remains of living organism। क्या किससे बनता है, फॉसिल फ्यूल जो है वो किससे बनता है, डेड रिमेन्स, यानी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। मरे हुए यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है, फॉसिल फ्यूल। अब ये फ्यूल कैसे फॉर्मेशन होता है, कोल कैसे फॉर्मेशन होता है, ये हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। अब फॉसिल क्या होता है, फॉसिल वो होता है जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ समय तक ऐसा होता है कि
कई सालों पहले ऐसा हो, कई लाखों सालों पहले ऐसे हुआ होगा कि जो लिविंग जो प्लांट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, मर गए थे। उसके बाद में क्या होता है, उनके लेयर बाय लेयर उनके ऊपर फॉर्म्ड हो जाती है। जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल हमें मिलता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से क्या करेंगे, उसे स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप लोगों को ये इसकी डेफिनेशन क्या है, फ्यूल दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम, मतलब जो फ्यूल है वो किससे बनेगा, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डेड रिमेन से क्या होता है, लिविंग ये फॉसिल फ्यूल बनता है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कभी डिस्कवरी चैनल्स वगैरह में देखा होगा कि बहुत सालों की खुदाई, बहुत सालों पुराने जो एनिमल्स होते थे, जो प्लांट्स वगैरह होते थे, या ऐसी चीज़ें जो खुदाई के दौरान उनकी हड्डियाँ मिलती है, फिर उनकी क्या करते, स्टडी करते, तब उन्हें हमें पता चलता है कि ये एनिमल्स था, इतने साल पुराना था, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से था, तो वो क्या हो जाते हैं, फॉसिल हो जाते हैं। वो फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म से क्या तैयार किया जाता है, फॉसिल फ्यूल प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल आप लोगों को समझ में आया। अब हम स्टडी करते हैं कोल के बारे में। किसके बारे में करेंगे, कोल। कोल यानी क्या होता है, जो कोयला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोल। कोल इज अ हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, काफ़ी मतलब हार्ड शेप होता है। आप सभी ने देखा होगा इस कोयले को, तो कोयला हम सभी अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरली ब्लैक इन कलर। जो कोल जो होता है वो जनरली किस कलर में होता है, ब्लैक इन कलर में पाया जाता है। उसके अलावा यूज्ड फॉर कुकिंग, हम अपने घरों में उसके ऊपर उसको मतलब जला करके उसके ऊपर खाना भी क्या करते हैं, बनाते हैं। इसके अलावा इसका एक और यूज़ होता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। क्या होता है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ होता है, कहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फॉसिल फ्यूल किसे बोलते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। से क्या मिलता है हमें, फॉसिल फ्यूल मिलता है। और सिर्फ फॉसिल किसको बोलते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके डेड रिमेन्स हमें जो मिलते हैं वो। ठीक है, अब उसके बारे में कोल क्या होता है, इट इज़ अ हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, जनरल इट इज़ अ ब्लैक इन कलर, इट इज़ यूज फॉर कुकिंग, इसे हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट, है ना, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी क्या करते हैं, हम कोयले का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके और भी यूज़ होते हैं। पहले के इसमें इसको रेलवे के इंजन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें से एक है ना, फ्यूल जब इसे जलाते हैं तो इसमें से स्मेल और स्मोक दोनों ही फाउंड होते हैं, गैसेस होती है। ठीक है, इसमें जिसकी वजह से क्या होता है, लॉट्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ।